बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे पड़ोसी राज्य के राजा से एक विशेष उपहार और पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में लिखा था, यह उपहार आपके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि इसकी महत्ता को समझने के लिए आपको इसे प्रयोग में लाना होगा। उपहार में एक सुंदर सोने की डिब्बी थी, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का अंजन रखा हुआ था। पत्र में यह भी लिखा था कि यह अंजन किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति के नेत्रों पर लगाने से उसकी दृष्टि लौट सकती है। राजा ने जब यह पत्र पढ़ा और उपहार देखा तो वह गहरे विचार में पड़ गया। उसके राज्य में नेत्रहीन लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन डिब्बी में अंजन केवल इतनी मात्रा में था कि इसे मात्र 1 या 2 व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता था। राजा इस निर्णय को लेकर उलझन में था। उसने सोचा कि उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी करीबी को यह अंजन लगाना उचित होगा। इसी सोच में डूबे हुए उसे अचानक अपने राज्य के एक बुजुर्ग मंत्री की याद आई। वह मंत्री कई वर्षों तक राजा के सलाहकार रहे थे और अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन करने में मदद करते थे। लेकिन कुछ महीनों से वह मंत्री राजमहल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। राजा को याद आया कि मंत्री की अनुपस्थिति के कारण कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसे कठिनाई हो रही थी। मंत्री की सलाह के बिना राजा को राज्य के मामलों में उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। यह सोचकर राजा ने फैसला किया कि वह यह अंजन मंत्री के लिए उपयोग करेगा, ताकि मंत्री अपनी दृष्टि वापस पाकर पुनः राज्य के कल्याण के लिए काम कर सकें। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को मंत्री को राजमहल लाने का आदेश दिया। जब मंत्री राजमहल पहुंचे तो राजा ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और सोने की डिब्बी उनके हाथ में देते हुए कहा, यह अंजन आपके लिए है। इसे अपनी आंखों में लगाइए ताकि आप अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकें और राज्य की भलाई के लिए काम कर सकें। मंत्री ने डिब्बी हाथ में ली और बड़े ही शांत स्वर में राजा से कहा, महाराज, कृपया अभी के अभी राजवैद्य को यहां बुलवाइए। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। फिर भी उन्होंने तुरंत राजवैद्य को दरबार में बुलाया। जब वैद्य दरबार में पहुंचे तो मंत्री ने डिब्बी खोली और उसमें से अंजन को अपने 2 उंगलियों पर लिया। इसके बाद उन्होंने एक उंगली पर लगे अंजन को अपनी एक आंख में लगाया। जैसे ही उन्होंने यह किया, उनकी उस आंख की दृष्टि लौट आई। लेकिन इसके बाद मंत्री ने दूसरी उंगली पर लगे अंजन को वैद्य की जीभ पर रख दिया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप दोनों आंखों में अंजन लगा सकते थे और अपनी पूरी दृष्टि प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरी उंगली का अंजन वैद्य को क्यों दिया? मंत्री ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यदि मैंने दोनों आंखों में अंजन लगा लिया होता तो मुझे व्यक्तिगत लाभ होता और मैं स्वार्थी कहलाता। लेकिन मैंने केवल एक आंख में अंजन लगाया ताकि मैं देख सकूं और राज्य के कार्यों में सहायता कर सकूं। दूसरी ओर वैद्य ने इस अंजन का स्वाद लेकर इसके घटकों को पहचान लिया है। अब वह इस अंजन को बनाने की विधि समझ सकेंगे और इसे हमारे राज्य में दोबारा तैयार कर सकेंगे। इससे हमारे राज्य के सभी नेत्रहीन लोगों की मदद हो सकेगी। राजा ने मंत्री की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, आपका यह विचार वास्तव में महान है। मैं इस पर अमल करने का आदेश देता हूं ताकि हमारे राज्य के सभी लोग लाभान्वित हो सकें। मंत्री की इस परोपकारी सोच से राजा और दरबार के सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि असली परोपकार वही है जिसमें व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों की भलाई का विचार किया जाए। मंत्री की इस सोच ने राज्य में एक नई प्रेरणा जगाई और राजा ने तुरंत यह आदेश दिया कि वैद्य इस अंजन को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि राज्य के सभी नेत्रहीन लोग अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे पास दूसरों की मदद करने का अवसर आए तो हमें स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए।